आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब सब सतो प्रधान बन घर जाना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करो। अपनी उन्नति का सदा ख्याल रखो। सुनील भाई क्या इशारा दिया भवन? सुना नहीं? सुनील भाई को पूछा, क्या सुना?
फिर भाई क्या सुना? बस और भाई क्या सुना? क्या उन्नति हो रही है आपकी जब से बाबा के बच्चे बने? जो कहते हैं उन्नति की तरफ जा रहे हैं वो आप सुनो। पीछे से आगे आगे होती है जी। अच्छा पीछे से आगे ये भी अच्छी बात। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं सब क्या करो, अपनी उन्नति का ख्याल रखो। फिर बाबा पूछ रहे थे, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? पूर्णमात्मा आज सुबह ही याद किया मैंने बर्थडे में, इतने दिन हो गए विदाउट छुट्टी, पता ही नहीं कहाँ पड़ी हुई है, फोन नहीं था, लाइट बच्चे नहीं है, पता ही नहीं कहाँ गुम हो जाते चलते चलते विदाउट परमिशन। वंडरफुल बाबा है, स्वीकार कर लेता है। और कोई स्कूल हो तो रिजल्ट मार देती, दोबारा एंट्री नहीं है तुम्हारी। गुड मैनर्स तो सीखने चाहिए ना, गुड एटिकेट्स तो सीखने चाहिए, ये सब शिष्टाचार में आता है ना। हमारे बाप को पता कि बच्चा कहाँ गुम हो गया, न टीचर को पता कि स्टूडेंट कहाँ गायब हो गया, न गुरु को पता कि शिष्य कहाँ गुम हो गया। कौन सा संबंध है फिर बाबा के साथ? अगर बाप समझाए तो भी पता हो, टीचर समझाए तो स्टूडेंट का भी पता हो, गुरु समझाए तो शिष्य का भी गुरु को पता तो होना चाहिए। किस संबंध से आ रहे हो यही नहीं पता बाबा के बारे में। बाकी के संबंध तो बात की बात है, उसको साजन बनाया है नहीं बनाया, बच्चा बनाया नहीं बनाया, भाई बनाया नहीं बनाया, दोस्त बनाया नहीं बनाया। तीन मुख्य संबंध है बाबा के, और तीनों संबंध में किसी को पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो किस संबंध से बाबा के घर में आ रहे हो? और जब आपको पता ही नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी आप? इसलिए वहीं की वहीं खड़े हुए हो। जो हमें अचीवमेंट्स होनी चाहिए, जो प्राप्तियां होनी चाहिए, जो उपलब्धियां होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही क्योंकि हमारे संबंध ठीक नहीं है। चार बातें होती है। परिचय, बाबा के साथ मेरा कौन सा परिचय है? क्या मेरी आत्मा ने बाप को बाप के रूप में स्वीकार किया, टीचर के रूप में स्वीकार किया, गुरु के रूप में स्वीकार किया? सोचो, अपने आप से पूछो। और फिर है दूसरा संबंध, क्या मैंने उसको बाप समझा? बाप का मैं संबंध निभा रही हूँ, टीचर का निभा रही हूँ, गुरु का निभा रही हूँ। और तीसरा है उससे स्नेह है मेरा। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह भी नहीं है मेरा। दुनिया में कहते हैं दो शरीर और आत्मा एक। क्या तुमने बाबा को कंबाइंड रूप में समझा है? स्नेह भी नहीं है। और चौथा है प्राप्ति। प्राप्ति कहाँ से है? परिचय भी नहीं, संबंध भी नहीं, स्नेह भी नहीं, तो प्राप्ति कहाँ से होगी? गोल गोल घूम रहे हैं वहीं की वहीं। एक पूनम की बात नहीं है, सब बैठे हैं बारी बारी से, सब यही काम करते हो, सब बारी बारी से यही काम करते हो। जिस प्राप्ति के लिए हम यहाँ आए हैं, बाबा ने लक्ष्य दिया नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। उस लक्ष्य के तो बहुत 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 दूर हो, ख्यालातों से भी बहुत दूर हो। बनना तो बहुत दूर की बात है, ख्यालात में आना भी बहुत। इसलिए जब रिजल्ट अनाउंस होता है उस समय हमें लगता है क्या मिला, हम भगवान के घर में आए। फिर बाबा को ऐसा प्रश्न पूछना पड़ जाता है, फिर बाबा को डायरेक्शन देना पड़ जाता है, उन्नति करना है।
अब चेक करना क्या पूछ रहे हैं बाबा। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा। बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो चीची है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब अपने घर वापस जाना है। अपने घर वापस जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। अगर आपकी उन्नति हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, तो अंदर डिवाइन दैवी गुण अंदर आते चले जाएंगे। अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन से आसुरी अवगुण दिखाई देंगे। चलते फिरते बाबा की याद ही नहीं रहेगी। जब संबंध ही ठीक नहीं है, स्नेह भी नहीं है, तो याद कहाँ रहेगी। वह फूल बन सबको सुख भी नहीं दे सकेंगे। ऐसे बच्चों को आगे चलकर, अभी तो आप मौज कर लो, आगे चलकर फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा की शिक्षाओं पर अगर मैं अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, बाबा की पढ़ाई पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, संबंधों में मेरे स्नेह नहीं है, मधुरता नहीं है, अपनापन नहीं है, प्यार नहीं है, तो प्राप्ति तो बहुत 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 कोसों दूर रहेगी। नोट करो, बुद्धि से पूछो। आपका अगर घर में 2 बच्चे हैं, अगर जो आपसे प्यार करता है, अपने हिस्से की चीज भी किसके लिए रखोगे उठा के। बच्चे तो दोनों ही हैं आपके, बराबर के हकदार हैं। लेकिन माँ क्या करती है, एक को उसका हिस्सा देगी, दूसरे को अपने से में भी दे देगी। तो यहाँ तो हमें खुद पुरुषार्थ के बल पर सतयुग में जाना है। और अगर बाबा से संबंध ठीक है, स्नेह ठीक है, प्यार ठीक है, अपनापन है, तो बाबा एक्स्ट्रा दुआओं के आधार पर, ब्लेसिंग के आधार पर हमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ाता चला है। पता ही नहीं चलेगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें, इतने अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सत्व प्रधान आए थे। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी है। कोई सेकंड में देह अभिमानी और कोई सेकंड में देही अभिमानी होते रहे। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सारा समय आत्म अभिमानी देही अभिमानी होकर बैठते हैं। नहीं, बाबा समझाते कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। अब बच्चे ये तो जानते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे अपने घर वतन की ओर। किस काम की ये दुनिया जिंदगी से खेले। कितनी जिंदगियां खेल रही हैं, कितनी जिंदगियों से खेल रहे हैं, दोनों ही हैं। कितनी जिंदगियां खेल रही हैं और कितनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। संसार में ना अपनापन है, ना प्यार है, ना स्नेह है। आखिर तो हम सबको अपने घर वतन की ओर जाना है। अब बहुत अच्छी बात है, अगर समझ जाए तो बहुत खुशी से जाना, क्योंकि आत्मा जैसी स्थिति में शरीर छोड़ेगी वैसा ही उसको आगे शरीर मिलेगा, घर मिलेगा, बाहर संसार मिलेगा।
सारा दिन चिंतन यही करते रहे कि हम शांति धाम में चले जाएं, क्योंकि बाबा ने हमको रास्ता बता दिया है। और लोग कभी इस विचार में नहीं बैठते होंगे, ये शिक्षा किसी को मिलती ही नहीं है कि अब घर जाना है। जितना समय बाबा को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में चले जाएंगे। इसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं। परंतु मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं है मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है, क्योंकि नई बात है ना। तुम बच्चे ही समझते हो अभी हम सबको अपने घर वापस जाना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा, जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आएंगे ना। जन्म जन्म लेने से पहले थोड़ी माँ बनती है। किसी को माँ मिलती है तो जन्म के बाद ही होता है ना, कि पहले हो जाता है ये तेरा चाचा है, काका है, मामा है। जन्म के बाद संबंध जुड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो अभी ये हमारा अंतिम जन्म है, हमको अपने घर वापस जाना है। बाबा साहब में सब कुछ कह देते, ये हमारा अंतिम जन्म है। अब तुमने कौन सी पोजीशन में जाना है? डूब के जाना है, बाढ़ में डूब के जाना है, धरती कंप में धरती में फंस के जाना है, या हॉस्पिटल में जाना है, या डॉक्टरों के हवाले होके जाना है। हर एक आत्मा का अपना पुरुषार्थ समय पर काम आएगा कि किसके साथ जाना है। चलो मैं अपने कर्म भोग को चुकू करने के लिए पहुंच भी गई, किसी परिस्थिति में फंस भी गई, लेकिन उस समय ये अर्जुन तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा, तो डूब रहे होंगे तो ये याद नहीं आएगा कोई बचाने वाला आ जाए। क्या याद आएगा? भूकंप आ भी गया तो ये नहीं आएगा कि मुझे बचाने वाला कौन, याद आएगा। अभ्यास किया होगा सारा दिन बाबा बाबा बाबा, तो अंत मत सो गति। बाबा कहते पवित्र बनने बिगड़ कोई वापस जा नहीं सकेंगे, ऐसे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बार बार ख्याल करना चाहिए, अब हमको अपने घर वापस जाना। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाबा का फरमान है चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान बनने आए थे। बाबा के घर में क्यों आए हैं हम? सतो प्रधान बनने। अब सतो प्रधान बनकर ही घर वापस जाना है। छोटे थे तो एक गीत सीखा था, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आओ। शायद उस समय पता भी नहीं था इस गीत का अर्थ क्या है। मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आओ, शीला को आता है ये? मैली चादर ओढ़ के, तो समझ नहीं था कौन सी चादर होती है मैली। विषय विकारों में, वासनाओं में हमने इस तन को भी मैला किया है, मन को भी मैला किया है। इस मैले मन से, मैले तन से प्रभु के पास कैसे जाएं? चलो हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब तो समझ मिल गई है ना। अब दिन रात हमारा एक ही लक्ष्य हो कि हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है बाबा की याद से, क्योंकि बाबा ही पतित पावन है। वो सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, जिसके टच में आते ही
दुनिया में कहा जाता है लोहा जब पारस से छूता है तो लोहा भी सोना बन जाता है, पारस नहीं बनता। परमात्मा नहीं बनता, परमात्मा जैसी शक्तियों को धारण कर लेता है, सोना बन जाता है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं बाबा कि तुम ऐसे पावन बन सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाबा ही जानते हैं और कोई अथॉरिटी ही नहीं है। बाबा ही मनुष्य बीज रूप है ना सृष्टि का। भक्ति कहाँ तक चलती है ये भी बाबा ने समझाया है। इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान बच्चे अंदर में टपकता रहना चाहिए। जैसे बाबा की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान हो। शरीर द्वारा सुनते और सुनाते, शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल भी न सके ना। इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की तो कोई बात ही नहीं। भगवान वाच है तो जरूर मुख तो रथ तो चाहिए। गधे घोड़े का रथ थोड़े ही चाहिए भगवान को। तुम भी पहले समझते थे कि कलयुग 40,000 वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे ना, अब बाबा ने आकर हमको जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे। अगर मैं पूछूं जाग गए हो, जागने की अवस्था, जागने की अवस्था, इसका मतलब अभी तक जागे नहीं। अगर पुरुषार्थ में तेजी नहीं है, उन्नति नहीं है, तो आत्मा ने भगवान को जो है जैसा है वैसा समझा नहीं, इसलिए अभी भी जो बाबा चाहता है, जैसा बाबा चाहता है वैसा नहीं कर पाते। बाबा कहते तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, उच्च पद कैसे पाएं, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर उच्च मर्तबा कैसे पाएं, उसके लिए याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है ना। हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि ये है रावण राज्य, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते विकार में नहीं जाते हैं, वो पावन है। जैसे सन्यासी, बाबा कहते वो तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है ना। पावन दुनिया तो है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य नहीं है, विकार की बात ही नहीं है। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन चलते रहना चाहिए। बाबा में भी तो ज्ञान है ना, ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। तुम भी तो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां हो ना। कितना बाबा नशा चढ़ाता है। नदी तो हो लेकिन बरसाती नदी, जो सदा नदी बहती है उसमें कभी बाढ़ आती है? सदा नदी बहती है उसमें कभी बाढ़ आती है? जो सूखी नदियां होती है उनमें बाढ़ आती है, अक्सर देखने में यही आता है। और मोस्टली लोग इसमें फंसते हैं। जो सूखी नदी होती है, बरसाती नदी होती है, उनकी कल्पना से परे होता है। कल भी एक समाचार सुन रहे थे, 250 लोग अचानक फंस गए, है ना। रोज समाचार सुनते रहते, कितनी अचानक सदा एक रस हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहे, तो वो थोड़े ही फंसेंगे। उनको पता है कब क्या होना है। बाबा की हम सब कौन है? ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां। तो हर समय बुद्धि में ज्ञान टपकता है।
ओम शांति ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा
को विशेष प्यार आपका देना, शिक्षा है सावधानी आपकी पालना, हर किसी को विशेष प्यार आपका देना, शिक्षा है और सावधानी आपकी पालना, वही प्यार और दुलार फिर दोहराए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए। हर एक बच्चों को देश चाहे विदेश, याद प्यार नमस्ते करते मेरा बाबा खिले, हर एक बच्चों को देश चाहे विदेश, याद प्यार नमस्ते करते मेरा बाबा खिले, दिल में समाते बाबा को हर कदम उठाए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए। आप बाबा हम बच्चों से मिलते रहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए, वरदानी हाथ सिर पर हमारे, और क्या चाहिए। बाबा कह रहे थे, बाबा तो ज्ञान सागर है और तुम उस ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियाँ। वह तो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो, वास्तव में नदियों आदि की तो कोई बात नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं, तुम अभी बेहद में खड़े हो ना। हम सब आत्मा एक बाबा के बच्चे भाई भाई हैं। अभी हमें अपने घर वापस जाना है, जहाँ से आकर के शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी सी आत्मा है, साक्षात्कार होने से समझ ना सके।
आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आँख से निकली, मुंह से निकली, मुख खुल जाता है। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये ज्ञान सारा दिन चलता रहना चाहिए। पढ़ाई है ना, तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात चलते रहने चाहिए। अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। बाबा कहते तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर तुम अंत में आए हो, तो बुद्धि में सिमरन करना चाहिए, धारण कर फिर दूसरों को धारणा करानी चाहिए। कोई को तो धारणा होती ही नहीं है। स्कूल में भी तो नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होती है। यहाँ तो सब्जेक्ट भी एक ही एक है, बस देवता बनना और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लक्ष्य ही एक है। तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने का लक्ष्य तो है नहीं। देवता माना ऑलराउंडर, सब कुछ तुम्हारा उसमें आ जाता है। यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे। ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और सब ख्यालात चलते रहे। धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ख्यालात में लगा रहेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में ही लगा रहेगा। तुम बच्चों को भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कल एक निमंत्रण पत्र आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उनको लिख सकते हो। तुम्हारा तो हठ योग है, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होगा। हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। हमको अपने घर वापस जाना है। मन मनाभव ये हमारा मंत्र है। हम बाबा को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम यह योग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमने अपना तो बताया कि हम ये राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारे इस योग से क्या मिलता है, ऐसा रिस्पॉन्ड नोट से में लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आवे तो उनको बोलो आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम राजयोग सीख रहे हो ना। बोलो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परम आत्मा भगवान है। हम सब ब्रदर्स हैं। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मुझे अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर दो, फिर जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती है भेज दो। कहेंगे ये तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुम पूछ सकते हो ना, ये छपा हुआ रखा हो, हमारी ये एम ऑब्जेक्टिव है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। इसमें कोई हठयोग या शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है। उनको शास्त्रार्थ का भी बहुत अहंकार रहता है। वे अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वास्तव में तो वो पुजारी है ना। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी को क्या कहेंगे, ये तो क्लियर कर लिखना चाहिए। हम सब राजयोग सीखते, क्या सीख रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो मशहूर हो गया है ना। योग भी 2 प्रकार का होता है, एक है हठ योग और दूसरा है राज, सहज राज। वह तो कोई मनुष्य विरला ही सिखा सकता, कोई सिखा नहीं सकता। राजयोग को एक परमात्मा बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। बाकी अनेक प्रकार के योग तो मनुष्य मत पर हैं, वहाँ
देवताओं को तो किसकी मत की दरकार ही नहीं है, क्योंकि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया हुआ है। वो है देवताएं अर्थात दैवी गुण वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं है उनको असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ गए, 84 जन्म कैसे लिए, सीढ़ी पर समझाना चाहिए। ये सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वो सीढ़ी में है। सारा मदार बच्चे तुम्हारी इस पर तुम्हारा सारा मदार पढ़ाई पर अटेंशन दोगे तो पुरुषार्थ अच्छा कर सकोगे ना। वह देवताएं अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले हैं। बाबा कहते हैं जिनमें गुण होते हैं वो दैवी गुण वाले, जिसमें गुण नहीं होते उनको असुर कहा जाता है। तुम्हारी दिल में ये सीढ़ी है। देवताओं का राज्य था, फिर तो कहाँ चले गए, 84 जन्म कैसे लिए, सीढ़ी पर समझाना चाहिए। सीढ़ी बहुत अच्छी है, जो तुम्हारी दिल में है वो सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। ये पढ़ाई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। ये है सबसे ऊंची पढ़ाई। क्या आशा है, पढ़ाई समझ में आ रही है? आशा को पूछ रही, आशी नाम है ना, पढ़ाई समझ में आ रही है? हाँ आती है? नहीं आती तो क्वेश्चन पूछा करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। सुना, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई तुम्हारी कमाई का जरिया है। अगर तुमने एक दिन मुरली मिस कर दी तो तुम्हारी लाखों की इनकम खत्म हो जाती है। बाबा की अगर तुमने मुरली मिस कर दी, कोई आधी छोड़ देते, कोई पूरी छोड़ देते, कोई पन्ना छोड़ देते, कोई साठ छोड़ देते, कोई वरदान छोड़ देते, जितना छोड़ते उतनी तुम्हारी कमाई लॉस में चली जाती। बाबा की मुरली के एक एक वर्षन लाखों रुपयों के, करोड़ों की कमाई होती है। तब बाबा कहते हैं ये पढ़ाई क्या है, तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। ये सबसे ऊंची पढ़ाई, दी बेस्ट पढ़ाई। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर क्या कोई देवता बनते, कोई क्या बन जाते, वंडर है ना। पढ़ाई पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, लक्ष्य एक, फिर भी कोई क्या बन जाते, कोई क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। राजा भी बनते हैं, कई रंग भी बनते हैं, बाकी वहां दुख की कोई बात नहीं होती। मर्तबे तो है ना, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है, फेमन है, बीमारियां हैं, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स देखो कितनी आती है। सारी दुनिया में देख रहे हो ना क्या हाल, इतना चारों तरफ क्राइम। इमेजिन करो तुम उस पानी में खड़े हो, सोचो जरा तुम्हारा क्या बनेगा। अगर तुम इस पोजीशन में होंगे तो क्या तुम्हें बाबा की याद रहेगी। इसको कहा जाता है अभ्यास कर। भले लखपति है, कोई करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छर ने काटा, ये सब क्या, ये सब क्या, दुनिया के दुख बहुत बहुत, चारों तरफ दुख ही दुख है। नाम ही इसका रौरव नरक है। तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा, अरे स्वर्ग तो आने वाला है, फिर कोई स्वर्ग गया कहाँ, कैसे, किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने निबंध लिखने के लिए दिया था, लिखना तो बच्चों का काम है ना। धारणा होगी तब तो लिखे, धारणा होगी तो मुरली जाके साथ लिखेंगे ना। हम लोग जब बाबा की मुरली पढ़ते थे, हमारी बहजियाँ हमारी डायरियाँ चेक करती थी। कल मुरली पढ़ी थी, तुम्हें काम दिया था, होमवर्क लिखा, मुरली शुरू होती थी क्या, किसी को भी बोल देती थी, अच्छा आओ फलाने तुमने मुरली पढ़ी थी, साथ लिखा था, आओ सुनाओ। पकड़े जाते थे। यहाँ से जाने के बाद मुरली उठाई नहीं, किताब उठाई नहीं है, डायरी उठाई नहीं है, जो जान कर जान। पुरुषार्थ का लक्ष्य तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, वापस घर जाना है। हम सत्व प्रधान थे तो खुशी का कारोबार ही नहीं था, अभी तमो प्रधान बने, कितना सहज है।
पॉइंट्स तो बहुत बाबा सुनाते रहते हैं, परंतु अच्छी रीति बैठ समझना भी तो चाहिए ना। नहीं मानते तो समझा जाता है ये हमारे कुल के नहीं, सुधारने की बहुत विधियां रची जाती है, युक्तियां रची जाती है, परिवर्तन करने की बहुत सारी विधियां बताई जाती है। बाबा फिर कह देते हैं अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर समझ देते हैं कि ये हमारे कुल का नहीं है। पढ़ाई में तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना चाहिए ना, पीछे थोड़े हटना चाहिए। दैवी गुण के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये तो पीछे हटना हुआ ना। बाबा कहते विकारों को छोड़ते रहो, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना चाहिए। ये शरीर तो चीची है, पुराना शरीर है, इसको छोड़ना है, हमको अपने घर वापस जाना है। बाबा को याद नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ? तो बिल्कुल फूल नहीं बन सकेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार क्या होगा? साक्षात्कार बहुत होंगे। तुमने क्या सर्विस की? तुम कभी कोर्ट पे नहीं गए हो क्या? सजा देने से पहले तुम्हारे वही खाते को सामने रखा जाता है, पूरे जीवन का बायोडाटा तुमको सुनाया जाता है। ऐसी थोड़ी जज सजा दे देता है। सजा का लिखतनामा होता है कि ये किया तुमने, ऐसे किया तुमने, ऐसे किया, फिर उसकी ये सजा है। बाबा ने तो सब कुछ देखा हुआ है ना, कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको बाबा कहते सब साक्षात्कार कराए। कब तुमने झूठ बोला, कब तुमने ठगी की बाबा के साथ, सब साक्षात्कार कराएंगे। सजा खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, ये ना पास हो जाएंगे। ये बाबा को याद करने की सबसे बहुत अच्छी है, जिससे पाप करते जाएंगे। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं और बुद्धि में पढ़ाई भी होती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक ही टीचर है, वो है सुप्रीम टीचर, परम पिता परम आत्मा। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, क्या मालूम पड़ेगा? हाँ? आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। महिमा करके मरेंगे परंतु पा तो कुछ भी नहीं सकेंगे। दीदार हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु साक्षात्कार का फायदा क्या हो? देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते रहते हैं, देह अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाबा कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। हिसाब किताब चुकतू कर सबको अपने घर वापस जाना है, चाहे या जाना तो जरूर है। एक दिन ऐसा भी आएगा, कैसा दिख रहा है उनकी आंखों से? ये गली, ये मोहल्ले, ये सड़कें, ये गांव, ये शहर दिखेंगे, दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। भोली बुद्धि। मैं जब मनाली से रोहतांग से चंडीगढ़ तक समाज सेवा प्रभाग की जब शोभा यात्रा निकली है, समाज सेवा प्रभाग की रैली निकाली थी, हमने अभियान निकाला था, तो मैं पहली बार ऐसा सीन देख रही थी। एक तरफ नदियाँ थी, एक तरफ पहाड़ थे। मैंने भ्राता जी से पूछा, वीरचंद भाई जी हमारे साथ होते, सौभाग्य था उनके साथ बहुत सेवाएं करने का अवसर मिला। तो मैंने भ्राता जी को पूछा, मैंने कहा भ्राता जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है ना, पहाड़ों में ही होते हैं जितने फल होते हैं, सब पहाड़ों में होते हैं। अखरोट देखो, मतलब जिस सीजन में हम गए थे तो पेड़ों पे अखरोट लटके हुए थे, बताते भी थे देखो देखो ये अखरोट लटके हुए हैं। फल जितना होता है पहाड़ों में होता है, अखरोट है, सेब है, बहुत सारी चीजें पहाड़ों में होती हैं।
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सतयुग में हम यहाँ पहाड़ों पे कैसे आएंगे, है ना, ये फल फ्रूट लेने के लिए हम कैसे आएंगे, अभी तो रास्ते हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, हम कैसे आएंगे। तो दादा जी ने कहा ये पहाड़ियां नहीं होंगी सतयुग में, सब पहाड़ियां समतल हो जाएंगी, समतल नहीं होंगी, ये पहाड़ियां तो होंगी परंतु छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी। जैसे नहीं कई जगह हम जाते घूमने फिरने के लिए, शो के लिए छोटी छोटी पहाड़ियां बना देते हैं, तो ऑटोमेटिक नेचर में ऐसा परिवर्तन आएगा कि छोटी छोटी पहाड़ियां होंगी। हम रोज सुन रहे हैं क्या हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, पहाड़ियां ही फिसलती जा रही हैं। लोग तो समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है, अरे क्या हो नहीं रहा है, ये सब कुछ होना है। नदियों को जो हमने सुखाया है, सागर को जो सुखाया है, वो सागर अपना रास्ता तो लेंगे ना, जगह तो बनाएंगे ना, नदियां विशाल हो जाएंगी, सागर विशाल हो जाएगा, सब सड़कें समाप्त हो जाएंगी, है ना। ये सब खेल शुरू तो हो गया प्रकृति का, और क्या चाहिए, इंतजार करना है क्या, कितना इंतजार करेंगे। तुम पानी में डूबोगे तभी पता लगेगा कि बाढ़ आई है। ये सब कुछ होना, बाबा तो सब कुछ समझा रहे, रोज इशारा दे रहे, बच्चे अभ्यास करो, है। और बाबा क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। बाबा कहते हैं आगे चल सबको मालूम पड़ेगा, और वो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। महिमा करके करेंगे भी क्या, कुछ पद तो मिलेगा नहीं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम करते रहते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस तो जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई चाहे या न चाहे, जाना तो सबको जरूर पड़ेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, सब खाली हो जाएगा, सिर्फ भारत ही भारत रहेगा, आधा कलम सिर्फ भारत ही होगा, कितनी दुनिया खाली हो जाएगी, ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारी। फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा, दुश्मन आते ही क्यों है धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान, इतने अंग्रेज क्यों आए, पैसा देखा ना, पैसे बहुत थे, अब है नहीं है, अब तो कोई नहीं है, पैसे लेकर खाली गए, खाली कर गए, मनुष्य जानते नहीं है। बाबा कहते हैं ये पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ना, ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाबा के पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में नहीं होगा कि इतना बड़ा हमारा ईश्वरीय परिवार है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए प्रसाद। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। चलते फिरते उठते बैठते पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। कोई भी काम करो, खाना बनाओ, बर्तन साफ करो, कपड़े धो, रास्ते में चलो, बस बाबा की मुरली की पॉइंट का चिंतन करते रहो। ये पढ़ाई दी बेस्ट पढ़ाई, जिससे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। दुनिया में कितना भी पढ़ लोगे डबल क्राउन मिलेगा क्या? नौकरी की टोकरी उठानी पड़ेगी, लेकिन इस पढ़ाई से तो डबल क्राउन मिलेगा। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके आत्म अभिमानी बनना है। वरदान। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव।
कहा जाता है सच तो मीठो नच। सच्चा आधार सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। कितनी बातें बताई। वो छिपेगा नहीं, हाँ, घबराएगा नहीं, उलझेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, बस खुशी में सदा नाचता रहेगा। क्यों? क्यों? शक्तिशाली होगा ना, उनमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है परंतु डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। आज का व्यक्ति इशारा, कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप एक सेकंड में उसकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लें। कोई गिराने की वृत्ति व कोई अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से, संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही है परोपकार की भावना। हम सभी के प्यारे शिव पिता परमात्मा, हम सभी के प्यारे शिव पिता परमात्मा, जो सदा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, जो सदा हमें ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, ऐसे प्यारे शिव पिता परमात्मा का, ऐसे प्यारे शिव पिता परमात्मा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्यारे बाप दादा, प्यारे बाप दादा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, सभी दीदियों को, दादियों को, सभी दीदियों को, दादियों को, ब्राह्मण संसार के सभी, ब्राह्मण संसार के सभी, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, पशु पक्षी जीव जंतु, पशु पक्षी जीव जंतु, नर नारियों का, नर नारियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी हो, मंगलकारी हो, सुखदाई हो, सुखदाई हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी मेरी शुभ भावना, मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। शुभ कामना है। ओम शांति। शांति।